राधे राधे भक्तों, प्रचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बाबा नीम करोरी महाराज के विषय में बता रहे हैं। राधे राधे भक्तजनों, मैं हूँ आचार्य योगेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्रचार चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और दी हुई रिंग बेल पर क्लिक करें। इससे आपको ईश्वर संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। बाबा नीम करोरी महाराज ने देश विदेश में असंख्य मंदिरों व आश्रमों की स्थापना कराकर आध्यात्म, धर्म तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं इन आश्रमों को अन्नदान का केंद्र बनाकर यह सिद्ध कर दिया था कि भूखों को भोजन कराने से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। भक्तों, बाबा जी का जन्म आगरा जनपद के अकबरपुर गांव में एक धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में ही वे विरक्त हो गए थे और उस अवस्था में ही उन्होंने भरा पूरा सुविधा संपन्न अपना परिवार छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश से गुजरात पहुंचकर उन्होंने योग साधना की। योग तथा धर्म शास्त्रों में निपुण होने के उपरांत उन्हें किसी संत पुरुष ने लक्ष्मण दास का नाम दिया और वे फर्रुखाबाद के नीम करोरी गांव में रहकर भगवान की आराधना करने लगे। नीम करोरी गांव में एक गुफा में रहकर के एकांत साधना करते थे। बताते हैं कि इस साधना में ही उन्हें किसी दैवी शक्ति से मानवता की सेवा के लिए जगह जगह का भ्रमण कर धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सन 1935 में बाबा नीम करोरी गांव छोड़कर उत्तराखंड चले गए। वहां भी एकांत में साधना की। बाद में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर लोगों को सात्विक सरल जीवन जीते हुए अभावग्रस्तों की सेवा की प्रेरणा दी। कुछ ही दिनों में लोग उन्हें नीम करोरी बाबा के नाम से जानने लगे। बाबा हनुमान जी को सेवा परोपकार का पर्याय बताकर उन्हीं की उपासना की प्रेरणा दिया करते थे। वैसे वे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु तथा सभी अवतारों के प्रति पूरी आस्था व निष्ठा रखते थे और अपने भक्तजनों से कहा करते थे, सभी एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं, जिनमें आस्था जमे उन्हीं को केंद्र बिंदु बना करके उपासना करने लगो। एक दिन ऐसा करते करते एक दिन लक्ष्य प्राप्त करके रहोगे। ज़्यादातर लोग बाबा को चमत्कारी, सिद्ध व फक्कड़ फकीर के रूप में देखते थे, किंतु जब वे विद्वत जनों, शिक्षाविदों के बीच बैठे होते थे तो उनके आत्मा परमात्मा, द्वैत अद्वैत, योग तथा अन्य विधाओं पर विचारों को सुनकर उपस्थित जन उनके अगाध ज्ञान और पांडित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। बाबा नीम करोरी महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो उस प्रवचन में श्री हनुमान जी की अनूठी भक्ति और सेवा की लीलाएं सुनाते थे। भगवान श्री राम के वनवासियों के प्रति प्रेम का वर्णन करते थे। ऐसा करते करते कभी कभी उनकी आंखों से आंसू झरने लगते थे। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते सुनाते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। वे भाव विह्वल हो जाते थे। बाबा भक्त जनों को प्राण मात्र से प्रेम करने, प्राणी मात्र की सेवा के लिए हर क्षण तत्पर रहने की प्रेरणा देते थे। बाबा ने अपनी साधना स्थली नीम करोरी फर्रुखाबाद में सबसे पहले हनुमान मंदिर की स्थापना कराई। इसके बाद तो वृंदावन, नैनीताल, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बद्रीनाथ धाम, शिमला, बीरापुरम, मौरवी, धारचूला तथा अमेरिका आदि के भक्तजनों को प्रेरणा दी, जिससे इन स्थानों पर हनुमान मंदिरों तथा आश्रमों को स्थापित करने की होड़ लग गई। इस महान विभूति ने 10 सितंबर 1973 को
भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन धाम में अंतिम सांस ली। देश विदेश में उनके द्वारा स्थापित अनेक मंदिर आश्रमों की स्मृति को आज भी चिरस्थायी बनाए हुए हैं। भक्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और दी हुई रिंग बेल को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारी नई कथाएं सुनने की अपडेट मिलती रहेगी। हर हर महादेव।